का खेल आखिर कब तक? कहीं बाप ने किया अपने जवान बेटे का कत्ल, तो कहीं बेटी ने किया अपने माँ और बाप का कत्ल। कहीं माँ ने ली अपने 4 महीने बच्चे की नखून उससे गोद गोद कर जान। जब भी नहीं मर पाया वो 4 महीने का मासूम, तो रसोई से निकाल के लाई छुरी और छुरी उसके पेट में गोदना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे सैकड़ों क्राइम आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी वजह क्या रही वो पहले एक नजर इस छोटी सी वीडियो पर डालें। दिल्ली में आए दिन दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ रही है। बुधवार को दिल्ली के पालम में एक बेटे ने अपने पूरे परिवार को बड़ी ही बेरहम तरीके से मार दिया। बेटे ने घरेलू विवाद के चलते अपने माता पिता, दादी और बहन को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी बेटे केशव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक दिल दहलाने वाला हत्याकांड सामने आया है, जहां पत्नी और बेटी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर किसान सुभाष यादव की हत्या की साजिश रची। इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा मेरठ पुलिस ने मात्र 13 दिनों में कर दिया। तस्वीरों में झूम झूम कर डांस करती नजर आ रही है 15 साल की लड़की रुकैया है, जिसने 14 मार्च 2023 को अपने अम्मी अब्बू की गर्दन काटकर हत्या कर दी थी और उसके ठीक 2 दिन बाद उसने यह डांस वीडियो इंस्टाग्राम के लिए बनाई। तो मैं जैसी उठने की जैसी उठी हूँ वैसे मेरे पापा मेरे सर पे वार कर दिए, तो मैं अपने हाथ से दबाई हो गई। और वो गवाही में भी बोल रहे हैं कि मेरी वन्ना दी को मारना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मारना मेरी ज्योति दी को चाहते थे। दुख रहा था तो मेरी बहन पूछी भी थी कि आपका सर दुख है, तो मेरे पापा हाँ बोले, तो मेरी बहन दवाई भी मंगाई थी, मेरे पापा का सर भी दबाई थी। बहुत अच्छे से मेरे पापा को कर रही थी। हम लोग बात नहीं करते, लेकिन मेरी बहन रोज़ पूछती थी, रोज़ दुख है जी, मैं आई हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर दिक्कत है तो बता दो, मैं चल जाऊँगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जहां पर एक बाप ने अपने बेटे की सुपारी देकर हत्या करा दी। अपनी 4 महीने की दूध पीती बच्ची को नाखूनों से नोचना शुरू करती है। जब छोटी बच्ची रोती है तो उसे लगता है कि मुझे इस बच्ची को जान से मारना पड़ेगा। वो किचन से चाकू लेकर आती है और उस 4 महीने की बच्ची को गोदना शुरू कर देती है। जब बच्ची की सांसें थम जाती है, ये जो करोड़पति माँ है अपनी 4 महीने की बच्ची को कम्बल में लपेट कर, जो विंडो एसी होता है उसे पीछे वाला हिस्सा खोलकर उस हिस्से में अपनी बच्ची को छोड़ देती है। देखिए आपने ये वीडियो और ऐसी लाखों वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी, लेकिन इससे बचने का तरीका क्या है, इस सोशल क्राइम से दूर रहने का तरीका क्या है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सारे क्राइम जो होते हैं ये होते हैं लव के चक्कर में। कोई भी ऐसी लड़की, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी लड़की किसी के प्यार में जाकर फंस जाती है तो वो ये नहीं सोचती कि जिस 9 महीने जिस माँ ने मुझे अपनी परेशानी से अपनी कोख में रखा, जिस बाप ने बहुत परेशानियां उठाकर अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर मेरी परवरिश की और मुझे जवान किया, वो उसके बारे में नहीं सोच के और एक अजनबी के बारे में सोचना शुरू कर देती है। तो इसका सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा रीज़न क्या होता है? एक तो लड़की नेगेटिव पोजीशन में पहुंच जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जहाँ भी ज़रा सा माँ बाप को मालूम होता है कि हमारी बच्ची थोड़ा सा गलत स्टेप ले रही है और गलत रास्ते पर जा रही है, तो वो उससे गुस्सा और नफरत करने की शुरुआत कर देते हैं। वो नफरत की स्टार्टिंग ही बस इस घर को बर्बाद करने पर पहुंच जाती है। दोस्तों, मैं आपको छोटी सी राय पर्सनली देना चाहता हूं कि अगर मालूम हो कि आजकल ऐसा होता है, बहुत सी बच्चियां जो गलत स्टेप ले लेती हैं और किसी उस अनजान व्यक्ति के संपर्क में आकर के मोहब्बत का इजहार हो जाता है, तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छा सा पॉइंट बता रहा हूँ कि जब आपको पता चले कि हमारी बच्ची ने गलत स्टेप ले लिया है और वो जिद कर रही है, तो आप उससे नफरत नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत को 2 गुना कर दें, अपनी मोहब्बत उससे बढ़ा दें, दिन रात उसकी देखभाल करें। आपको मालूम है, आपके नॉलेज में है कि ये बच्ची इस टाइम पे गलत स्टेप ले चुकी है, लेकिन उसका रास्ता नफरत नहीं, उसका रास्ता मोहब्बत है और मोहब्बत में भी और ज़्यादा आपको मोहब्बत करनी है। आपको समझाना है उसको कि बेटा जैसे तू कहेगा हम उसी तरह से तेरे साथ हैं। अगर तू बोलती है कि हम गैर बिरादरी में शादी करना चाहते हैं तो बेशक वो भी अल्लाह का बंदा है, कलमा शरीक है, हम उससे शादी करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे बच्चे
मेरा तकब्बुर तू है, मेरी इज्जत तू है, मेरी दौलत तू है, मेरी ज़िंदगी तू है। जैसा तू कहेगी हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जिस टाइम हम कि तेरे ख़ानदान में, तेरी ननिहाल में, या तेरी बहन की ससुराल में, या तेरे भाई की ससुराल में, जिस टाइम हम वहाँ पहुँचते हैं, शादियों में खड़े होते हैं, तो सारी बिरादरी के लोग वहाँ मौजूद होंगे। वो दूर से देख करके मुझे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं डिप्रेशन में आ जाऊँगा और तुम्हारा बाप वक्त से पहले दुनिया से चला जाएगा। मैं आपको मना नहीं करता बेटा कि आप ये काम कीजिए, आपको शादी करनी है, मैं खुश होकर कराऊंगा, अपने घर से अपनी जान को, अपनी बेटी को विदा करूंगा। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना, तेरे बाप का तकब्बुर, तेरे बाप की इज्जत, जो तकब्बुर तेरे ऊपर क्या करता है, दुनिया का नहीं, अल्लाह ना करे जो तकब्बुर वाला इंसान बने। लेकिन जिस बाप को अपनी बेटी पर तकब्बुर होता है, घमंड होता है कि मेरी बच्ची बहुत नेक है, उसका वो तकब्बुर चकनाचूर हो जाएगा, उसका वो तकब्बुर घमंड जो है उसका मिट्टी में मिल जाएगा। आपको सिर्फ ये समझाना है कि जिस टाइम मैं उस फंक्शन में खड़ा हुआ होऊंगा और मेरी ही बिरादरी के लोग, मेरे ही चचा ताऊ के भाई, मेरे ही भतीजे बादशाह, ये सब के सब लोग जिस टाइम मेरी तरफ देख करके हंसेंगे, तो मुझे फील होगा कि ये मेरी यही बुराई कर रहे हैं कि इसकी बेटी जो इसके बस में नहीं थी, जो इसके अपने एक बेटी का पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर सका, आज वो किस तरह से इज्जत में सूट बूट पहन के खड़ा है। ये कितना पैसे वाला है, मेरा सारा पैसा रखा रह जाएगा, मेरा मकान रखा रह जाएगा और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बेटे जैसा तू कहेगा, मैं आखिर में आके फिर बोलता हूँ कि जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। अगर तू कहता है कि मेरी शादी गैर बिरादरी में कराओ तो मैं कराऊँगा। तू कहती है कि मैं इस लड़के से शादी करूँगी तो मैं कराऊँगा। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी जान, इस बात का ध्यान रखना कि वक्त से पहले मैं भी मौत के मुंह में चला जाऊंगा और तेरी माँ भी मौत के मुंह में चली जाएगी, क्योंकि हम लोगों के ताने, हम लोगों की तंजिया वाली आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह से समझा कर नहीं चलते हैं तो कल को वही टाइम आएगा जो अभी आपने वीडियो देखी, वीडियो में देखा कि एक बेटी ने अपने बाप को, अपनी माँ को किस तरह से, कितनी बेदर्दी से कत्ल किया। एक माँ ने अपने आशिक के चक्कर में आके बच्ची का साथ उसको ना मिले, वो अकेली उसके साथ भाग जाए, तो उसने अपनी 4 महीने की बेटी को घर में से चाकू लेकर के आई और उसको उसके पेट में गोद दिया। 4 महीने की बच्ची का क्या कसूर था, 12 साल के बच्चे का क्या कसूर था, 20 साल के जवान का क्या कसूर था, एक 70 साल के बूढ़े का क्या कसूर था। ये सारे जितने भी क्राइम है, ये सब एक लव के चक्कर में होते हैं। वो लव नहीं, वो शैतान आपको ये कराता है, शैतान आपको बहकाता है, शैतान मर्डर कराता है, आपसे वो गुनाह कराता है जो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह दुनिया में भी और आखिरत में भी है, जिसकी कभी बख्शिश नहीं है, जो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम वासी हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखें, अगर कोई बच्चा इस स्टेप से उतरता है तो उसको समझाएं, उसको बताएं कि बेटा अगर तू अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है, जिसने तुझे पाला, जिसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, जिसने अपने ख्वाहिशों को मारा, जिस माँ ने तुझे 9 महीने कोख में रखा, खुद गीले में सोई लेकिन तुझे सूखे में सिलाया, जिस बाप के बॉडी में दर्द होने के बाद भी कंधे पे बिठा कर तुझे घुमाने लेके जाता था, जिस बाप ने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अगर इसके बावजूद भी तो अगर हमारी नहीं तो हम फिर भी तेरे रहेंगे, क्योंकि हम बाप हैं, हम माँ हैं। जैसा तू कहेगी हम वैसा ही करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वक्त से पहले हम चले जाएंगे और हम लिख करके जाएंगे, हम अपनी बेटी को माफ़ करते हैं क्योंकि हम बाप हैं। तो दोस्तों इस बात का बहुत ख्याल रखें, ऐसे बच्चे से नफ़रत नहीं, मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि उसके दिमाग में आएगी कि वो मोहब्बत की जो छुरी है उसको मोहब्बत से ही काटा जाएगा। अगर आप बादशाह अकबर बनने की कोशिश करेंगे, वो सलीम बनने की कोशिश करेगा, तो जाहिर बात है जंग होनी है। इसलिए पूरी आप कोशिश करें, आप सिर्फ मोहब्बत की छुरी को मोहब्बत से ही काटें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं कमरुद्दीन, दीजिए इजाज़त, आदाब।